Yesterday I was explained about safety in different weathers, summer season and their precautions, winter season and their precautions, raining season and their precautions. Okay? Yesterday I have explained, but today I will explain about safety in public places. When we journey by the train, we should follow the different types of precautions. Safety in public places like market, journey by train, hospitals and shopping malls. Okay, we need to be very careful at these places. जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमें अपने आप को केयरफुल रखना चाहिए. ठीक है. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग जर्नी बाय ट्रेन. वॉक विद योर पेरेंट एट द प्लेटफॉर्म. जब हमें ट्रेन से जर्नी करनी हो तो हमें वॉक विद योर पेरेंट्स एट द प्लेटफॉर्म. हमें अपने पेरेंट के साथ में प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए. बहुत भीड़ रहती है. अगर भीड़ में गैदरिंग में हाथ छूट गया या पेरेंट साथ में नहीं है तो आप भटक सकते हो. राइट. डोंट जंप आर पीप इनटू द मूविंग ट्रेन. जब आप ट्रेन चल रही हो ना तो आपको जंप करना चाहिए और पीप करना चाहिए. राइट. उछलना कूदना नहीं चाहिए. क्लाइंब इन एंड आउट ऑफ ट्रेन केयरफुली. जब हम ट्रेन में चढ़ें या उतरें तो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन में उतरते वक्त भी बहुत भीड़ होती है, चढ़ने के टाइम भी बहुत भीड़ होती है. इसलिए हमें केयरफुली अप एंड डाउन करना चाहिए. ओके. डोंट क्लाइंब अप आर डाउन ऑन बर्थ इन द कंपार्टमेंट. डोंट क्लाइंब अप आर डाउन ऑन द बर्थ. ना तो मुझे बर्थ पे चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए इन द कंपार्टमेंट. यानी कि डोंट क्लाइंब है ना. क्लाइंब का मतलब ये हो जाता है जैसे कि ऊंची वाली बर्थ है, अगर आपके पेरेंट्स ऊपर चढ़ा दे तो आप चढ़ जाइए, अदरवाइज आपको सेफ्टी फॉलो करना है. डोंट टेक आउट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ मूविंग ट्रेन. चलती हुई ट्रेन से आपको बॉडी पार्ट्स भी नहीं निकालना है. अगर निकालोगे तो कभी कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है. ठीक है. डोंट टच द सेफ्टी चेन इन द ट्रेन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी. यानी ट्रेन में चलते वक्त हमें सेफ्टी चेन को भी टच नहीं करना चाहिए. अगर टच भी करना है तो कोई इमरजेंसी हो तभी हमें सेफ्टी चेन को टच करना है. डोंट गेट ऑफ ट्रेन टू बाई ईटेबल्स. यानी कि खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए. अगर ट्रेन से उतरे, बाय द वे आपकी ट्रेन मिस हो गई और आपके पेरेंट्स ट्रेन में, फिर क्या होगा? अब ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है. तो डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टू बाई ईटेबल्स. क्योंकि जब आप चीज़ खरीदने जाओगे किसी स्टॉल पे, क्योंकि मोस्टली रेलवे स्टेशन पे क्राउड होता है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स दूसरी ट्रेनों को पकड़ने के लिए आते जाते रहते हैं और वहाँ पे जो स्टॉल लगा होता है वहाँ भी काफ़ी सारा क्राउड होता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेन भी मिस हो सकती है. डोंट टेक एनी टेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. किसी अजनबी से भी मुझे कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी चाहिए. बिल्कुल सही बात है. अगर कोई आपको खाने के लिए चीज़ सामान देता है
तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ले लिया, पता चला उसमें कोई ऐसी चीज़ मिक्स कर दी जिससे आप बेहोश हो गए और आपको किडनैप कर लिया हैं, फिर आपके पेरेंट्स आपको ढूंढेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ गया है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अजनबी है तो आपको खाने पीने की चीज़ें उसे नहीं लेनी है। डोंट सिट एट और नियर द डोर, ठीक है, मुझे डोर के पास और डोर पे नहीं बैठना चाहिए। जो ट्रेन का डोर होता है उस पे ना तो बैठना चाहिए और ना ही दूसरे को बैठने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हमने बच्चों को देखा है जब ट्रेन में जर्नी करते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं कि डोर होता है, डोर पे बैठ जाते हैं, तो लोगों को उतरने और चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और जो बैठते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस मुझे जर्नी के टाइम पे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस एट शॉपिंग मॉल। जब हम शॉपिंग मॉल जाते हैं तो वहाँ भी मुझे प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स होती है ना, जिसको हम एस्केलेटर्स बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी मुझे बहुत ध्यानपूर्वक चढ़ना चाहिए। अगर बाय द वे वो तो आती जाती रहती हैं, अगर आपने पैर रखा और आपने आगे की तरफ मूव नहीं किया तो आप गिर सकते हो। वॉल केयरफुली ऑन द मार्बल फ्लोर, डोंट रन। मुझे वहाँ दौड़ना भी नहीं चाहिए और ना ही वहाँ पे भागना चाहिए। तो वॉल केयरफुली ऑन द मार्बल फ्लोर, वहाँ पे मार्बल्स लगे होते हैं और मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। वी कैन स्लिप देम, हम वहाँ पे फिसल भी सकते हैं, राइट। अगर कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है तो अपने आप को रोक भी नहीं पाएगा, आपसे टकरा जाएगा। आप हो सकता हो कि सेकंड फ्लोर पे हो, टकराने की वजह से फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे धीरे चलना चाहिए और भागना नहीं चाहिए। अलाइट द एस्केलेटर्स केयरफुली, डोंट गो अलोन इन द लिफ्ट। लिफ्ट में मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। बाय द वे आपको लिफ्ट नहीं चलानी आती है और आप जाते हो, आप फंस जाते हो, ठीक है। ओपन द क्लोज एंड डोर एट द शोरूम केयरफुली। जब मुझे शोरूम जाना है तो वहाँ के जो डोर्स होते हैं उनको बहुत ही केयरफुली ओपन और क्लोज करना चाहिए। डोंट लीन ऑन द रेलिंग, ठीक है, जो रेलिंग होती है वहाँ पे मुझे रेल नहीं मूव करना चाहिए। यूज ट्रॉली टू कैरी द गुड्स, जो शॉपिंग मॉल में ट्रॉली होती हैं उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा जब सामान ही खरीदने जाते हैं, मोस्टली लोग घूमने भी जाते हैं, है ना, वहाँ पे चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। तो जाना तो चाहिए लेकिन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल्स में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? प्रिकॉशंस इन हॉस्पिटल्स, क्लीन हैंड्स अपॉन एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग पेशेंट रूम। जब हम किसी पेशेंट के कमरे में जाएं, अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ छूते हैं तो उससे पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति पेशेंट है, जिसको बीमारी है, अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो आपके छूने से, उसके बेड को उसको छूने से उसके आपके जर्म्स उसको पहुंच जाएंगे, वो और बीमार हो जाएगा। इसीलिए मुझे हैंड वॉश करना चाहिए। डोंट प्ले विद द हैंडल प्लेस्ड नियर द पेशेंट बेड। पेशेंट बेड के पास जो हैंडल्स लगे होते हैं, ठीक है, उससे मुझे नहीं खेलना चाहिए। डोंट टच द मेडिसिन इक्विपमेंट, और वहाँ पे लगे हुए जो मशीनें होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स यानी मशीनरी जो होती हैं, उनको भी नहीं छूना चाहिए। क्योंकि जो एक पेशेंट होता है, आपको पता नहीं कि कौन सा इक्विपमेंट कैसे रन करता है, ये सिर्फ डॉक्टर को ही पता होता है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। डोंट टच आर प्ले विद द मेडिसिन्स, मेडिसिन के साथ में भी मुझे
छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डोंट गो इनटू अदर पेशेंट रूम, दूसरे पेशेंट के रूम में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर आप बाय द वे पेशेंट के रूम में जाते हो, वहाँ पे जाने से उस पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि वो आपको टच करने से या फिर किसी ऐसे रीजन की वजह से आपको हो सकती है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को मुझे प्रिकॉशंस लेना चाहिए ड्यूरिंग द जर्नी टाइम बाय द ट्रेन, ड्यूरिंग शॉपिंग मॉल्स एंड ड्यूरिंग हॉस्पिटल्स। ओके, let's next topic we will explain next day, first aid. Okay, so be ready and read the chapter carefully. Thank you for watching this video.